हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार प्राणी की मृत्यु के पश्चात उसका सूक्ष्म शरीर ही आत्मा के साथ रहता है। किन किए गए कर्मों का फल उस सूक्ष्म शरीर को ही भोगना पड़ता है। कहा जाता है कि सूक्ष्म शरीर कर्म नहीं कर सकता, वह केवल देख और सुन सकता है। हालांकि यहाँ कर्म फल की धारणा ही गलत सिद्ध हो जाती है कि मानव की मृत्यु के पश्चात उसे सूक्ष्म शरीर को फल भोगना पड़ेगा, क्योंकि जब वह सूक्ष्म शरीर केवल देख और सुन ही सकता है तो किसी भी फल अर्थात दंड या पुरस्कार का उस पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। इस विषय में मेरा मानना है कि जीवित रहते स्वस्थ शरीर की आँखों व कानों द्वारा संदेश मस्तिष्क तक पहुँचाया जाता है। यदि प्राणी मस्तिष्क से स्वस्थ नहीं है अर्थात पागल हो गया है तो ज्ञानेंद्रियों द्वारा दिए गए किसी भी संदेश का उस व्यक्ति के मस्तिष्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और व्यक्ति उस संदेश की कोई भी प्रतिक्रिया अपने कर्मेंद्रियों द्वारा व्यक्त नहीं करता। जैसे कि किसी पागल कुत्ते के आगे आप लाठी लेकर खड़े हो जाइए, आप चाहें उसे मारने के लिए भी दौड़िए, वह आपसे नहीं डरेगा। मैंने इस प्रकार का दृश्य स्वयं देखा है। कुत्ता ही क्यों, कोई भी पागल प्राणी किसी अन्य हरकत से प्रभावित नहीं होगा, जबकि आत्मा का यदि अस्तित्व है तो वह उसके अंदर होगी ही। इससे सिद्ध होता है कि स्वस्थ मस्तिष्क के बिना कोई कर्म नहीं है, भले ही आत्मा हो उसके अंदर। फिर वास्तविकता क्या है, सच क्या है? सच ये है कि देखिए, मरने के बाद विशेषकर अग्नि में जला दिए जाने के पश्चात स्वस्थ मस्तिष्क के अणु वातावरण में चले जाते हैं, आकाश में चले जाते हैं, क्योंकि वह आकाश तत्व है, तथा संयोगवश अलग अलग बिखर जाते हैं क्योंकि वो स्वतंत्र हैं। किंतु फिर भी यदि संयोगवश ही वे अणु जितने काल के लिए साथ साथ रहते हैं, यानी बिखरने से पहले, तो उस काल में वे मस्तिष्कीय कार्य यानी सोच विचारने का कार्य करने में समर्थ होते हैं, और वही सूक्ष्म शरीर भी है। उस स्थिति में वो एक इकाई होने के कारण अर्थात सभी अणुओं के व्यवस्थित रूप में एकत्रित रहने के कारण सोच विचार तो कर सकता है, किंतु भौतिक इंद्रियों के न होने के कारण वह सूक्ष्म शरीर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर सकता। सामान्यतः मृत्यु दोनों ही शरीरों और सूक्ष्म व भौतिक की होती है। इससे पहले मैं ये बता दूं, जब वो एक भौतिक है, उस कोई भौतिक शरीर का अंग मस्तिष्क के साथ नहीं है, तो कोई भी दंड भी उसको नहीं दिया जा सकता, क्योंकि दंड का कष्ट भौतिक शरीर को होता है, ना कि बिना भौतिक शरीर के। ये मैंने अभी कहा है कि भौतिक शरीर में जो कार्य होता है उसका संदेश मस्तिष्क तक जाता है, तभी मस्तिष्क तो सुख या दुख होता है, मन को, मस्तिष्क तो नहीं, मन को। खैर, सामान्यतः मृत्यु दो ही शरीरों की होती है, सूक्ष्म व भौतिक। यदि स्वस्थ मस्तिष्क के रहते किसी प्राणी की मृत्यु होती है तो माना जाना चाहिए कि उसका स्थूल शरीर पहले व सूक्ष्म शरीर बाद में मरा। और यदि किसी प्राणी की मृत्यु मस्तिष्क के अस्वस्थ रहते अर्थात पागल जैसी स्थिति में होती है तो माना जाना चाहिए कि उसके सूक्ष्म शरीर की मृत्यु पहले और स्थूल शरीर की मृत्यु बाद में हुई, क्योंकि कई उदाहरणों में सुनने को मिल जाता है कि रोगी व्यक्ति के परिजनों को चिकित्सक द्वारा संदेश दिया गया कि आपके रोगी का ब्रेन डेड हो चुका है, अर्थात उसका मस्तिष्क मर चुका है। इसका अर्थ हुआ कि उसके सूक्ष्म शरीर की मृत्यु पहले हो चुकी है।